गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन और उसका क्लोन दोनों ही दोनों स्काई लिव किंग की बॉडी को तबाह कर कर वहां से भागने लगे थे। और वहीं पर ही उनके पीछे स्काई लिव किंग हाथ धोकर पीछे पड़ चुका था। उसके बाद में क्लोन नितिन को अपना बलि का बकरा बनाते हुए वहां से निकलकर बाहर निकल आया था और वहीं हमारा एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। वहीं जहाँ पर बाहर नितिन और उसका क्लोन दोनों ही दोनों उस स्काई लिव किंग से बचकर बाहर भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उस रूम के अंदर भी अब उनका सोर्स सुनाई देने लगा था और वहीं सब अब परेशान होने लगे थे कि आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए हेड आदर्श उठते हैं और वह उन सभी से कहते हैं, चलो चलते हैं बाहर। मुझे लगता है कि प्रिंसिपल नितिन कोई ना कोई खतरे के अंदर फंस चुके हैं, या तो ऐसा हो रहा होगा कि स्काई लिव किंग उनको ढूंढ लिया हो। इतना कहने के बाद में जल्दी से वह अपने उस कमरे से बाहर निकल आते हैं और उसके बाद में जैसे ही वह बाहर की तरफ देखते हैं तो उन सभी की आंखें डर के मारे कांपने लगती है। वो देखो, दो राक्षस, वो दो राक्षस यहाँ पे कैसे आ गए। अभी वह सामने देख रहे थे और उनके सामने की गैलरी के अंदर दो आकृतियां उन्हीं की तरफ भागती हुई आ रही थी। फिर गिल लीडर जाफर गौर से देखते हैं और वो उनसे कहते हैं, अरे हेड आदर्श, क्या मजाक कर रहे हो। वो कोई राक्षस नहीं है, वो इंसान है। वहाँ पर देखो एक बार ढंग से, वो प्रिंसिपल नितिन लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल नितिन जैसे वस्त्र पहने हुए हैं। लेकिन आखिरकार ये आगे भागने वाला बंदा कौन है। इसका तो चेहरा पूरी तरह से पिसका हुआ है। ऐसा लग रहा है इसके सर के ऊपर किसी ने जोर से पत्थर दे मारा हो और इसका पूरा स्केलेटन ही हिल गया हो। और जो पीछे भाग रहा है वो हमारे रियल प्रिंसिपल नितिन है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत ही गहरा झटका लगा था और वह शौक इतना ज्यादा तेज था जिसके कारण उनका पूरा शरीर ही काला हो गया है, जिसके कारण वह काले बंदर से ज्यादा कुछ भी नहीं लग रहे। गिल लीडर जाफर की बात सुनने के बाद में आदर्श ने अपना सिर हिला दिया। हाँ 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 हाँ, समझ गया, मैं देख लिया। हाँ वही है वही है। लेकिन आखिरकार इनकी ऐसी हालत कैसे हो गई, और फिर वो आगे भागने वाला चपटा आदमी कौन है जिसका सर पूरी तरह से कुचल चुका है। लेकिन ये देखो तो सही, पहले अगर कोई भी अगर ऐसे नॉर्मल लड़ाकू होता, उसका सर ऐसे पिचक जाता तो उसके बाद में वो वहीं पर ही मर जाना चाहिए था। लेकिन वो ऐसे भागे आ रहा है जैसे कि उसके सर पर कोई सर ही ना हो और उसे उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, क्योंकि अब तक तो उसे मर जाना चाहिए था। क्योंकि अभी नितिन का वो क्लोन इतनी ज्यादा तेजी से भाग रहा था जैसे कि उसके सर के ऊपर कुछ हुआ ही ना हो और वह उसका सर वहां पर जगह पर ना हो। मैं तुम दोनों हरामियों को मार डालूंगा। तुम कहाँ पे भाग रहे हो, चूहे हो तुम, चूहे, तुम रुक जाओ। जहाँ पर अभी किल लीडर जाफर और हेड आदर्श दोनों ही दोनों उस स्थिति को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे और अभी तक भी उस सदमे से बाहर नहीं निकले थे। वहीं पर ही अब उस झटके से बाहर निकलते हुए उन दोनों ने ये देखा कि अब उन दोनों के पीछे एक और मूल आत्मा भागती हुई आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों जो आगे भाग रहे हैं वो चोर है और वह पीछे वाली आत्मा का कुछ चुरा कर भागे हों और पीछे से वो मूल आत्मा उनके ऊपर बार बार पाम अटैक की बारिश करे जा रही थी। लेकिन एक भी अटैक उन दोनों को टच भी नहीं हो रहा था। अरे अरे, वो मूल आत्मा कोई साधारण मूल आत्मा नहीं है, वो स्काई लिव किंग की मूल आत्मा है। अचानक से भीड़ के बीच में से एक आवाज आती है, लेकिन अचानक से हेड आदर्श बोलते, अरे हमारे पास में बात करने की कोई जगह है ही नहीं। हमें जल्दी से प्रिंसिपल नितिन की मदद करनी चाहिए, उनको हमारी जरूरत है, वरना अभी थोड़ी देर के अंदर वो वहीं पर ही पेस्ट बनकर रह जाएंगे। इतना कहने के बाद में जल्दी से उन सभी के हाथों के अंदर एक एक हथियार बाहर निकल आया और उन सभी ने अब अपने अपने हथियारों से उसके ऊपर अटैक कर दिया। वह सभी अपने हथियारों का तलवार क्यों का वार यूज कर रहे थे और अब बहुत सारी तलवारें उड़ते हुए स्काई लिव किंग की तरफ जाने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्काई लिव किंग उन तलवारों को देखने के बाद में गुस्से में आ जाता है और वो उनसे कहता है, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हारा इसमें कोई काम नहीं है। अगर तुम्हें भी मरना है तो तुम भी मेरे पास में आ जाओ। उसी के साथ में स्काई लिव किंग ने उन सभी तलवारों को अपनी हथेली से ऐसे साइड में कर दिया जैसे कि वह कोई तलवारें ना हो, वो मक्खियां हो जिनको वो हवा से उड़ा रहा हो। स्काई लिव किंग की वह आत्मा इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि उनकी वह सभी हथियार अभी उसके सामने कुछ भी नहीं थे। उसके उस हल्के से वार ने वहाँ की आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को बुरी तरह से हिला दिया था और हवा के अंदर ही बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था और उसी के चलते हुए उन सभी मास्टर टीचर्स को भी बहुत ज्यादा झटका लगा और उन सभी को पीछे की तरफ कर दिया गया, क्योंकि इस वक्त स्काई लिव किंग ने अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया था और पहले से ही उसके शरीर के साथ में इन सभी का कोई मुकाबला नहीं था। तो अब ये कैसे इस मूल आत्मा का सामना कर सकते थे जो कि उस शरीर से भी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अब नितिन को फिर से एक और साइड कवर देने के लिए सभी के सभी ने एक और अटैक स्काई लिव किंग की तरफ बढ़ा दिया और इस बार वो अटैक थोड़ा सा शक्तिशाली था, इसीलिए नितिन को थोड़ा सा समय मिल गया वहां से भागने के लिए। और ये देखते हुए कि अब वह थोड़ा सा पीछे रह गया है, नितिन ने सबसे जल्दी से चिल्लाते हुए कहा, चलो चलो, यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, स्काई लिव किंग वहां पर आ जाएगा ना तो सभी को ले बैठेगा, चलो सब अंदर। नितिन ऐसा कह रहा था जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं हो और सारी गलती
उनकी हो और उन सभी को वापस से फॉर्मेशन के अंदर बुला रहा हो। लेकिन नितिन की उन सभी बातों के ऊपर रिएक्ट करने का उन सभी को कोई मौका नहीं मिला और वो जानते थे कि स्काई लिफ्ट का सामना वो अभी नहीं कर सकते। इसीलिए नितिन की बात पर अमल करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। इसी के साथ में वो जल्दी से नितिन के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर आ जाते हैं और जल्दी से वापस से वहाँ पर जो सभी फॉर्मेशंस लगी हुई थी उन सभी को सक्रिय कर देते हैं। जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है उसके बाद में वो सभी राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर राहत की सांस लेने के बाद में अब सभी की निगाहें उस चपटे चेहरे वाले क्लोन के ऊपर चली जाती है। वह सभी अभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अभी नितिन की निगाहें भी उस क्लोन की तरफ टिकी हुई थी। उसको अभी उस क्लोन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन हो रहा था कि उसको अभी यहाँ पर ही गालियां दे, लेकिन वो जानता था कि उसको गालियां देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और उसे वो यहाँ पर कोई सजा भी नहीं दे सकता, क्योंकि अभी उसकी मौजूदा ताकत के साथ में अगर नितिन उससे लड़ने चला गया ना तो फिर जो स्काई लिफ्टिंग के साथ में हुआ था वैसी ही हालत उसके साथ में हो जाती। उसके बाद में उसने गुस्से से कहा, तुमसे मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुम जाकर अंदर अपने इस हुलिया को सुधारो। उसके बाद में ऐसा कहते ही नितिन ने उसे एंट्राई क्वीन के नेस्ट के अंदर वापस से भेज दिया, क्योंकि वो ये भी जानता था कि अगर क्लोन ने यहीं पर ही अपना हुलिया चेंज करना शुरू कर दिया तो उसके बाद में उसके लिए इन सभी को समझाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जैसे ही नितिन ने उस क्लोन को वापस से उस एंट्राई क्वीन के नेस्ट के अंदर भेजा, अचानक से बूम बूम अभी बाहर से बहुत ज्यादा तेज आवाजें आ रही थी। वाइस प्रिंसिपल ईशान आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों ने इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट तो कर दिया है, लेकिन स्काई लिफ्ट किंग इसके ऊपर बार बार वार कर रहा है और मुझे इसको देखकर ऐसा लगता है कि स्काई लिफ्ट किंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और अगर स्काई लिफ्ट किंग ऐसे बार बार इसके ऊपर अटैक करता रहा तो ये फॉर्मेशन टूटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्काई लिफ्ट किंग एक पंच मारता है और उसके बाद में उन सभी से कहता है, लानत चूहो, तुम बाहर निकलो, तुम बाहर आ जाओ वरना मैं अंदर आ जाऊंगा। तुम्हारी मरने की इच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग अब जीने से थक चुके हो। आखिरकार तुम किस तरह के मास्टर टीचर्स हो, हर बार बस उस मांदी अंदर जाकर छुप जाते हो। अब स्काई लिफ्ट किंग बाहर से उन सभी को गालियां दे रहा था और वह उन सभी को कायर कहते हुए उस सील के ऊपर बार बार अपना हर एक वार करे जा रहा था। उसका हर एक वार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसके हर एक वार के साथ में सील के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा निशान छोड़ जाता था और उसके ऊपर गहरी गहरी दरारें चलना शुरू हो गई थी। स्काई लिफ्ट किंग की उन सभी धमकियों को सुनने के बाद में सभी के शरीर के ऊपर ठंडा पसीना तैर गया और उनका पूरा शरीर अभी पसीने से भरा हुआ था। ईशान ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी भी पल इस फॉर्मेशन तोड़ देगा और मुझे नहीं लगता कि इसकी ताकत के साथ में ये ज्यादा देर टिक पाएगी। हमें जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि केवल फॉर्मेशन टूटने की देर है और उसके बाद में हम सभी स्काई लिफ्ट किंग के भोजन बन जाएंगे। वो हमें यहीं पर ही कच्चा ही खा जाएगा। सभी की आंखें अब सिकुड़ चुकी थी। अब सभी के सभी नितिन की तरफ निगाहें गड़ाए बैठे थे। उन सभी के मन के अंदर एक ही ख्याल चल रहा था कि आखिरकार नितिन ने क्या किया जिसके कारण उसकी आत्मा बाहर निकल गई। और ये सोचते हुए वाइस प्रिंसिपल दलबीर अब नितिन की तरफ देखने लगे। वो ऐसे देख रहे थे जैसे कि वो नितिन को वहीं पर ही कच्चा पकाकर खा जाएंगे, लेकिन वो मास्टर टीचर था इसीलिए उसने उसको छोड़ दिया। उसने बड़े गंभीर आवाज के साथ में कहा, प्रिंसिपल नितिन, अब आपने क्या कर दिया? आखिरकार आपने उस स्काई लिफ्टिंग का क्या बिगाड़ा है जिसके कारण उसने अपनी मूल आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकाल लिया? दलबीर को अभी नितिन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह जानता था कि स्काई लिफ्टिंग की वह आत्मा कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। नितिन ने एक भोले से चेहरे के साथ में उन सभी से कहा, अच्छा तो आपने कुछ नहीं किया? अच्छा तो फिर ये बताइए कि स्काई लिफ्टिंग ने अपनी मूल आत्मा को अपने शरीर से बाहर क्यों निकाल लिया? क्या वो फालतू में अपनी मूल आत्मा को बाहर निकाल कर आपके पीछे इस तरह से कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाएगा? दलबीर के इस तरह के गुस्से को देखने के बाद में नितिन का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि जब हम लोग वहाँ पर चले गए थे तो उसके थोड़ी देर बाद में स्काई लिफ्टिंग वहाँ पर आ गया था और वहाँ पर हमारी छोटी सी लड़ाई हुई और उसके अंदर मैंने उसके पूरे शरीर को ही तबाह कर दिया। नितिन की मुंडी अभी नीचे थी और वहीं दूसरी तरफ नितिन के उन सभी शब्दों को सुनने के बाद में, हाँ तुमने नष्ट कर दिया? अरे तुम पागल हो, तुमने क्या उसके शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर डाला? उन सभी को इतना गहरा झटका लगा, ऐसा लग रहा था कि उनके ऊपर बहुत सारी बिजलियां चल रही हो। एड अदर्स आगे बढ़े और उन्होंने कहा, प्रिंसिपल नितिन, आप मजाक कर रहे होंगे ना? क्या आपने वास्तव में उस स्काई लिफ्टिंग के शरीर को पूरी तरह से तबाह कर दिया? हर कोई पूरी तरह से दंग रह गया था। अब उन सभी की आंखें नितिन के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह ऐसे देख रहे थे जैसे कि उसके सामने कोई मास्टर टीचर ना खड़ा हो और कोई भूत खड़ा हो, क्योंकि कुछ पल पहले उनको ऐसा लगा था कि नितिन के पीछे वह स्काई लिफ्टिंग की मूल आत्मा इसलिए पीछे पड़ी होगी क्योंकि शायद नितिन ने वहां से वह ग्रेट इंटिमिडेट ग्रास को चुरा लिया होगा, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं
सोचा था कि उसने स्काई लीफ किंग के उस शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और क्योंकि स्काई लीफ किंग पहले से संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर पहुंच चुका था और उस लेवल के लड़ाकू अपनी आत्मा को बाहर निकाल कर अपने पुराने शरीर के सिवाय दूसरे शरीर के अंदर घुस सकते थे और अपने पुराने शरीर को मरने के बाद में भी जीवित रह सकते थे। बस बात ये थी कि अगर वह अपने शरीर से ज्यादा समय तक बाहर रहते हैं, उसके बाद में वह अपने पुराने शरीर के अलावा दूसरे शरीर के अंदर रहकर अपनी साधना को उस तरह से आगे नहीं बढ़ा सकते थे जिस तरह से वह असली शरीर के अंदर रहकर बढ़ा पाते। और उसके साथ में उनको अपनी आत्मा के लिए पोषण भी तो चाहिए होगा, लेकिन अब नितिन ने उनके उस शरीर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो ये तो हरगिज सी बात थी कि स्काई लीफ किंग उसके पीछे कुत्तों की तरह पीछे पड़ के उसको मारने की कोशिश जरूर करेगा।